Okay, good morning everyone. Now today we are going to discuss about bar plot, and Shiv is going to teach you or present all the things about bar plot. So I welcome Shiv. All the best Shiv. Now you can start. ओके सो दिस इज शिव प्रताप और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बार प्लॉट वाला टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक सिंपल सा बार चार्ट प्लॉट करते हैं। पहले मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपल सा बार चार्ट प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैट प्लॉट लाइब्रेरी का पाई प्लॉट मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, कोई भी लिस्ट पास कर दो। कैपेसिटी मैंने पास कर दिया और दूसरा स्टेडियम। अब बार चार्ट प्लॉट करने के लिए पेरिटी डॉट बार फंक्शन यूज होता है, जिसमें जो वेरिएबल पहले दोगे वो एक्स एक्सिस पे आएगा और जो बाद में दोगे वो वाई एक्सिस पे आएगा। तो मुझे एक्स एक्सिस पे स्टेडियम्स के नाम चाहिए और वाई एक्सिस पे कैपेसिटी चाहिए, और फिर पेरिटी डॉट शो ग्राफ शो करने के लिए स्टेट फंक्शन यूज होता है। तो शिफ्ट एंड एंटर। here we have हमारा सिंपल सा बार चार्ट, जिसमें जो स्टेडियम वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे आ गई है और जो कैपेसिटी वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यूज वाई एक्सिस पे आ गई हैं। अब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस कुछ फंक्शन होते हैं वो सब यूज़ करने पड़ते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ, बदल जाता हूँ। तो हमने नंपाई इसलिए इंपोर्ट किया यहाँ पे क्योंकि ये यूज होगा एक्स वैल वाले स्टेटमेंट में, जो कि यूज होगा एक्स टिक्स वाले फंक्शन में एक्स एक्सिस की वैल्यूज को एड्रेस करने के लिए। मतलब अगर एक्स एक्सिस पे जो लिख के आ रही चीजें उनको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए। बाकी सब सेम है, कैपेसिटी भी दे रखी है, वैसे स्टेडियम भी दे रखा है। वैसे ये स्टेटमेंट है एक्स वाई इक्वल्स टू एनपी डॉट अरेंज लेन स्टेडियम, और फिर इसे यूज किया है पीएलटी डॉट एक्स टिक्स वाले फंक्शन में, इसमें हमने जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आएंगी उसका कलर मैजेंटा दे दिया और फॉन्ट साइज 15 दे दिया है। बार स्टेटमेंट यूज किया है, बस पहले की तरह प्लॉट की दोनों चीजें, बस कलर दे दिया है बार को, रेड एच कलर दे दिया है, विड्थ दे दी और लाइन विड्थ दे दी है। लाइन विड्थ जो बार की जो एजेस होती हैं उनके लिए होती है। एक्स एक्सिस पे लेबल डाल दिया, उसका कलर दे दिया है। सेम वाई एक्सिस के साथ किया और टाइटल को, और हाँ मतलब बार चार्ट को टाइटल दे दिया ऑडियंस कैपेसिटी नाम का। और अब मैं इसे थोड़ा प्लॉट करता हूँ, तो ये रहा आपका थोड़ा मॉडिफाइड बार चार्ट। ये तो हो गया सिंपल सा सिंगल लाइन बार चार्ट। अब हमें मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट करना है, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए क्योंकि हमें इसमें वाई एक्सिस पे दो वेरिएबल चाहिए। तो हमने पहले एक्स एक्सिस के लिए एक वेरिएबल ले लिया स्पोर्ट्स, और फिर लाइक कितने लोग पसंद करते हैं, डिसलाइक कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, दो वेरिएबल्स। वैसे ही एक्स वाला आर्ग्यूमेंट एक्स एक्सिस पे दी हुई वैल्यूज को एड्रेस करने के लिए पीआईडी डॉट एक्स टिक्स। फिर पीआईडी डॉट बार स्टेटमेंट सेम रहता है सिंगल लाइन बार चार्ट के लिए, बस इसमें एक डिफरेंस रहता है। जब दूसरा वेरिएबल आप प्लॉट करते हो ये वाला, तो यहाँ पे एक्स फाइल के साथ आपको एक वैल्यू जोड़ के देनी होती है। अगर आप ये नहीं दोगे तो दोनों जो बार्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नहीं देता हूँ और प्लॉट करता हूँ, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ जैसे कोई डिस्टेंस, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होके आ जाएंगे ऐसे। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया मल्टीपल बार चार्ट। अब इस पे भी हम वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, जैसे हमने उसको किया था सिंगल लाइन बार चार्ट को। हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, सब कुछ वैसा का वैसा है, बस वही किया। ऐसे एक्स एक्सिस पे दी गई वैल्यूज को कलर दे दिया, उनका फॉन्ट साइज दे दिया है, एक्स को लेबल दे दिया, वाई एक्सिस को लेबल दे दिया है, टाइटल दे दिया, उसको फॉन्ट साइज दे दिया है। और बार स्टेटमेंट में हमने अलाइन कर दिया सेंटर के लिए, जो कि डिफॉल्ट सेंटर ही अलाइन होता है। विड्थ दे दिया बार को, कलर दे दिया है, और बाकी सब वैसे ही सेम है। इसको प्लॉट करते हैं, तो ये रहा हमारा थोड़ा मॉडिफाइड मल्टीपल बार चार्ट। अब बार चार्ट में एक और कैटेगरी होती है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस जो वर्टिकल बार चार्ट है उसमें कुछ माइनर चेंजेस करके आप उसे हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। जैसे कि ये इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और अब बहुत ही सिंपल से कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस करके इसे हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्स टिक्स वाला आर्ग्यूमेंट है उसको वाई टिक्स करना है, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू सब वाई एक्सिस में आने वाली है। फिर जो यहाँ पे लेबल दिया है इन दोनों को इंटरचेंज करना है।
उसके बाद जो बार स्टेटमेंट है, जब हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट करना होता है तो बार एच स्टेटमेंट यूज होता है, तो हम इसको बार एच कर लेंगे। और एक जो सबसे मेन चीज है वो है कि जो वर्टिकल उसमें विड्थ देते हैं उसको हॉरिजॉन्टल के टाइम पे हाइट पे कन्वर्ट करना रहता है, तो इसको हम हाइट कर देंगे विड्थ की जगह। राइट, तो बाकी सब कुछ सेम है, उसमें थोड़े चेंजेस किए हैं। एंड हियर वी हैव, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट हो गया। जितनी एक्स एक्सिस की वैल्यूज थी वो सब वाई एक्सिस पे चली गई, और जो वाई एक्सिस वाली थी वो सब एक्स एक्सिस पे आ गई, और बाकी सब सेम वैसे ही प्लॉट हो गया। मैम दैट्स इट, इतना ही था मेरा। एक बार शिव फिर से अपना जुपिटर वाली स्क्रीन प्रेजेंट करो और टिक्स वाला थोड़ा सा वो वाला स्टेटमेंट लेके आओ सामने, ओके, जो तुमने से हाँ कहीं पे भी जहाँ पे एक्स टिक्स या वाई टिक्स यूज किया है। ठीक है मैम। ये एक्स टिक्स जो है इसका क्या बेनिफिट है, कोई बताएगा? इसको हैश लगा दो, इसको कमेंट बना के फिर डिस्प्ले कराओ। क्या मैम? इसको कमेंट बना दो, रिमार्क हैश लगा दो, हैश बिगिनिंग में। मैम एक्सट्रिक हेल्प करता है कि मैम वो बताने में कि क्या है वो एक्स वैल्यू में, स्पोर्ट्स है या डिसलाइक है या लाइक है मैम। अच्छा, तो शिव तुम इसको थोड़ा सा कमेंट बनाओ, इस वाली लाइन को plt डॉट एक्स टिक्स के आगे हैश लगा दो। कमेंट बनाना आता है ना? हैश का सिंबल कहाँ पे है? हैशटैग बोल रही 3, हाँ हैश टैग तो तुम्हारा उसमें होता है हैश। हाँ, अब इसको एग्जीक्यूट कराओ जरा। एग्जीक्यूट, हाँ, शिफ्ट एंटर। ओके। अब देखो क्या आया आउटपुट। अभी टिक्स, अब देखो ध्यान से टिक्स देखो सब लोग, क्या आ रहा है? 0.0, 0.5, 1, ठीक है, ये आ रहा है वैल्यूज जो आ रही हैं एक्स टिक्स पे। अब यहाँ पे तुम उसका वो हटा दो, कमेंट जो हैश टैग लगाया था उसे हटा दो। अब रन करो। अब देखो क्या आ रहा है, अब देखो क्या आ रहा है। पहले नीचे इनको दिखाओ, एक्स एक्सिस दिखाओ। अब वहां पे वो वैल्यूज लिख के आ रही है और टिक्स देखो तो एक ही बार आ रहा है। ये टिक्स कहाँ पे आ रहे हैं ये देखने वाली बात है। अब वापस जाओ, स्टेटमेंट दिखाओ इन्हें, एक्स टिक्स वाला। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे यूज हुआ है एक्स वेल, जहां पे टिक्स आ रही है, ठीक है। और एक्स वेल की जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है इसके ऊपर वाले स्टेटमेंट में, दैट इज यूजिंग np डॉट ए रेंज लेन ऑफ स्पोर्ट्स। लेन ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब है टोटल लेंथ कितनी है स्पोर्ट्स वाले टपल की। कोई बताएगा टोटल लेंथ कितनी है? लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है? 4। तो जब ए रेंज यूज होगा वो ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेन ऑफ स्पोर्ट्स इज 4। तो ये जो वैल्यू जनरेट करेगा वो 0 से लेके 3 तक की वैल्यू जनरेट करेगा, एक तरह से हम देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू वो जनरेट कर रहा है उसके हिसाब से टिक्स बन के आ रहा है, उस प्लेसेस पे टिक्स बन के आ रहे हैं। मतलब एक लिस्ट बन जाएगी और उस हिसाब से 4 टिक्स बन के आएंगे। और इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक्स टिक्स यूज किया, मतलब प्रॉपर जितने भी हमें बार चाहिए उनके अकॉर्डिंग वहां पे टिक्स बन के आए। सेम वही वाई टिक्स में किया गया था। तो बेनिफिट ये है, अदरवाइज हमारा कंट्रोल नहीं रहता। अगर हम एक्स टिक्स नहीं यूज कर रहे होंगे तो ये जो टिक्स बन के आते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वो अपने आप जनरेट करता है, ऑटो जनरेटेड होते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे अकॉर्डिंग वहां पे टिक लग के आए, मतलब बार के नीचे एक बार देखो टिक लगा है, तो उस केस में हम एक्स टिक्स यूज करेंगे और वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर ली गई है। लेंथ ले ली गई है और जितनी लेंथ है ए रेंज फंक्शन यूज होगा। ए रेंज किसी को याद है? शिव तुम ही बता दो ए रेंज का क्या यूज है। np डॉट ए मैम रेंज। ए रेंज का, हाँ, मैम वो 2 सेकेंड,
वैल्यूज जनरेट करेगा, एक रेंज, जैसे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं ना, फॉर में लिखते हैं फॉर आई इन रेंज और वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे ए रेंज जो है वो एक एरे एक तरह से क्रिएट करता है, और जो भी हमने लास्ट वैल्यू दी होगी उससे एक कम तक वैल्यू जनरेट करेगा। स्टेप हम दे सकते हैं, बट यहाँ पे स्टेप नहीं दिया है तो 1 का स्टेप होगा। ठीक है मैम एक डाउट मुझे भी था। पूछो। मैम सपोज मैं ये एक्स वैल और एक्स वाला स्टेटमेंट नहीं डालता हूँ। हाँ मैम एक्स वैल और एक्स वाला स्टेटमेंट नहीं डालता हूँ, और पीएलटी डॉट बार वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एक्स वैल की जगह जो एक्स वाली वैल्यू जैसे स्पोर्ट्स है मैम वो जब लिख देता हूँ तो मैम ये कहता है कि आप फ्लोट को एक उसके साथ स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्स वैल प्लस 0.4 लिखा है। हाँ हाँ। और मैम जब एक्स वैल लिखा है तो मैम वो तो उसने ऐड कर दिया है। एक्स वेल जो है देखो न्यूमेरिक एरे बना, नंबर नंबर में ऐड हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं ऐड हो सकता। स्पोर्ट जो है वो स्ट्रिंग टपल है, तो स्ट्रिंग में हम नंबर नहीं जोड़ सकते, नंबर में नंबर जोड़ सकते हैं, है ना। तो ए रेंज जो फंक्शन है वो ना वो इंटीजर्स का एरे क्रिएट कर रहा है, जो ए रेंज से क्रिएट है, तो नंबर में नंबर जोड़ पाएंगे, स्पोर्ट्स नहीं लिख सकते यहाँ पे। एक्स वेल न्यूमेरिक हो गया ना। यस मैम। एक्स वेल न्यूमेरिक हो गया। उसने क्या किया, नाम लिख के आ रहा है वहां पे, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और पूल, वो नाम वहां लिख के आ रहा है, लेकिन एक्स वेल ने वैल्यू जनरेट की। तो पहली जो वैल्यू थी वो एक्स वेल की जो भी थी, आई थिंक ए रेंज जो है, एक मिनट हम देख लेते हैं कि ये, एक बार नीचे ट्राई करो जरा, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, एक अलग से ट्राई करो। हाँ, और नीचे फिर एंटर प्रेस करो। अब लिखो a इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज और ब्रैकेट में 4 दे दो और प्रिंट a करा दो नीचे, देखो क्या वैल्यू जनरेट हुई। ठीक है, 0 1 2 3 मतलब 0 से स्टार्ट किया और लेस देन 4 तक, जैसा फॉर लूप में हम रेंज यूज करते हैं वैसे यहाँ पे ए रेंज है और ये एरे जनरेट कर रहा है, देखो तो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये वैल्यू इसने जनरेट की। और क्योंकि हमें डिस्टेंस दिखाना है बार्स के बीच में, तो बार्स के बीच में डिस्टेंस दिखाने के लिए हमने टिक्स तो डिसाइड कर लिए, एक्स वेल से टिक्स आएंगे वो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन टिक्स पे वैल्यू कौन सी आएगी, जो वहां पे स्पोर्ट्स में दे रखी, जो हम एक्स एक्सेस पे जो वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं वो वाली। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये एक्स टिक्स में हमने दिखा दिया कि एक्स वेल जो है वो वैल्यू यूज हो रही है इन प्लेस ऑफ स्पोर्ट्स नेम। तो 0 वैल्यू यूज हो रही है क्रिकेट के लिए, 1 यूज हो रही है फुटबॉल के लिए, और जो 2 है वो बेसबॉल के लिए, और 3 वो पूल के लिए। तो वो उसने टिक्स बता दिए कि इस न्यूमेरिक वैल्यू पे ये वैल्यू प्लॉट होगी, जो कि स्ट्रिंग है। और उसके बाद जो है, अब जब हमने यहाँ पे एक्स वेल, एक में एक्स वेल प्लॉट किया और एक में प्लस लगा के, तो इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर ऐड हो सकता है, तो यही शिव का क्वेश्चन था कि अगर हम डायरेक्ट वहां स्पोर्ट्स लिखते हैं तो एरर आती है, बिकॉज स्पोर्ट्स में जो वैल्यूज है क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, उसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, कॉन्केटेनेशन हो सकता है, लेकिन फिर ये 0.4 भी वो कॉन्केटेनेट होगा, और वो कॉन्केटेनेट होने में फिर वो पूरी स्ट्रिंग ही होगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब वो बार के बीच में गैप का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने एग्जैक्टली किया क्या है, एक्सटिक्स को यूज करके हमने यहाँ पे हर एक जो वैल्यू है स्पोर्ट्स में उसके लिए एक इंटीजर वैल्यू बना ली है ए रेंज को यूज करके एक्स वेल में, और हमने एक्स टिक्स के थ्रू ये बता दिया है कि जो टिक्स आ रहे हैं वो जो एक्सेस पे वैल्यूज यूज हुई है वो जो है हमारी स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, मतलब क्रिकेट के लिए 0 हमने प्लेस किया है, फुटबॉल के लिए 1, बेसबॉल के लिए 2 और पूल के लिए 3। तो लिख के तो वही आ रही है वैल्यूज जो वहां पे है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो प्लॉट हो रहा है बार, वो टिक्स के अकॉर्डिंग जो प्लॉट हो रहा है वो पहली एक्स वेल है और उसमें 0.4 ऐड करके दूसरी वाली जो है हमारी वो सेकेंड वाला जो बार है वो आ रहा है। 0.4 के प्लेस पे हम लोग 0.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो तो पीएलटी डॉट बार में सबसे पहले विड्थ हमने 3 दी है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो दो बार बन के आ रही हैं, जो मल्टी बार है हमारा, दोनों के बीच में 0.1 का गैप बन के आ रहा है। और अगर हम दूसरे वाले में x12 प्लस 0.3 लिखें तो दोनों बिल्कुल एडजेसेंट आएंगे। करके देख लो। यस मैम। 4 को हाँ 3 कर दो तो ये बीच में गैप नहीं आएगा ऊपर। हाँ, तो इस तरह से, इसीलिए हमें ये गैप देने की जरूरत पड़ रही है, जिससे कि बार्स जो है वो हमें दोनों क्लियर दिखें। तो हम अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे चाहते हैं तो हम उतनी वैल्यू ज्यादा ऐड कर देंगे, जितनी विड्थ है उससे थोड़ी सी ज्यादा। और अगर हमें बिल्कुल एडजेसेंट चाहिए, हमें बीच में गैप नहीं चाहिए, तो जितनी विड्थ दी है जस्ट उसके बाद हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हमें आई होप कि हमें लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा बार ग्राफ, क्योंकि बाकी चीजें तो एक्स लेबल वाई लेबल हम लोग पहले यूज कर चुके थे। इसमें नया हम लोग ने क्या यूज किया है, एक्स टिक्स यूज किया है, और बार जो फंक्शन है वो यूज किया है, बार एच यूज किया है। बाकी अलाइनमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट सेंटर है। और मल्टी बार के केस में हमें सेकेंड वाला बार जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे क्योंकि रखना होता है, तो फर्स्ट वाले बार के लिए हमने जो भी एक्स वैल्यू यूज किया है उसमें हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू सो मच।